महंगाई के मारे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। डॉलर की कम से कम कीमत कहां तक जाएगी? मनी एक्सचेंज के कारोबार से जुड़े मोहम्मद इरशाद कमर ने अंदर की बातें बता दी। जो डॉलर आता है स्मगल हो जाएगा तो जाहिर बात है मुल्क के हालात ख़राब होंगे। आर्मी चीफ साहब ने कहा है, वो किया भी है उन्होंने। 250 तक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर बताइएगा, जो इस्लाहात या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं कितनी बेहतरी आ सकती है इससे? आर्मी चीफ साहब ने जो भी इकदाम किए हैं बड़े अच्छे किए हैं। और हमारे जो एक्सचेंज के चेयरमैन हैं मलिक बोस्तान साहब, उन्होंने भी उनसे गुजारिश की थी, अर्ज़ की थी कि जनाब ये काम आप करें, और बड़ा अच्छा किया उन्होंने। बहुत सख्ती की है। और जो एक्सचेंजें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के SOPs पे अमल कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। और ग्रे मार्केट आपके सामने है, उन पे बहुत सख्ती की हुई है। और एजेंसियाँ और FIA जो है वो और मीडिया साथ होता है, वो रेड करता है, वो पकड़ते हैं उन लोगों को, और बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो। और ऐसा होना भी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि डॉलर जो है वो और नीचे आएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि FIA बड़ी एक्टिव है, मुल्क भर में जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो मनी चेंजेस हैं उन्हें बंद भी किया जा रहा है, उनको चलाने वालों को पकड़ा भी जा रहा है। तो क्या कहेंगे इन कार्रवाइयों के हवाले से? ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है? जी बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ें, जो सही काम करते हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, जो डॉलर स्मगलिंग थी जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो अब बड़ी हद तक जो है वो उस पे ऊपर रोकथाम की गई है, कामयाबी पाई गई है स्मगलिंग के ऊपर। तो क्या समझते हैं इससे कोई बेहतरी आएगी या कोई मज़ीद कोई तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी जी, क्योंकि जो डॉलर आता है तो स्मगल हो जाएगा तो जाहिर बात है मुल्क के हालात ख़राब होंगे। और इंशाल्लाह ताला आर्मी चीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने जो कहा है वो किया भी है उन्होंने, और वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो रोकेंगे और मुल्क बेहतरी तरक्की की तरफ गामज़न होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो इकदाम हो रहे हैं, डॉलर कितना को नीचे आएगा? देखें, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इंटर बैंक का रेट है वो रोज़ाना के बुनियाद पे वो 25 पैसे 50 पैसे जो 1 रुपया नीचे लेके आ रहे हैं आस्ता आस्ता। तो इंशाल्लाह ताला 250 तक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। अगर मज़ीद कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे भी नीचे आएगा। अच्छा, ये जो ख़रीदो फरोख्त में जो फ़र्क है डॉलर की कीमत में, क्या वजह है इसकी? क्यों जो बंदा ख़रीद रहा होता है उसके लिए और रेट है, जो फ़रोख्त करने आ रहा है उसके लिए और रेट है? क्या वजह है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के SOPs के मुताबिक 1% उसकी सेलिंग है। तो बाइंग और सेलिंग में 1% का फ़र्क होता है इसका, इससे ऊपर नहीं कर सकते। जो बाइंग करेंगे उस पर 1% हमारी सेलिंग है, उससे नीचे कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा, बात सुनने में ये भी आ रहा है कि जो डॉलर स्मगल हो रहा है उसमें जो मनी एक्सचेंजर्स हैं वो भी किसी हद तक मुलवस हैं। तो क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के SOPs बनाए जाने चाहिए, क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए? उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के SOPs हैं, और जो फेडरल एजेंसियाँ हैं वो भी एक्टिव हैं, और वो पकड़ दकड़ कर रही हैं। और काफ़ी एक्सचेंज कंपनियों के लाइसेंस भी उन्होंने मुअत्तल किए हैं, सस्पेंड किए हैं, और वो देख रहे हैं। और जो भी इसमें मुलव्वस होगा उनको वो ख़त्म कर देंगे। हवाला हुंडी का जो कारोबार है ये बड़ा मजबूत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो ज़्यादातर तो चीज़ें आउट ऑफ द वे जाके होती हैं, किसी टैक्स सिस्टम में नहीं आती हैं, किसी बैंक ट्रांजैक्शन में नहीं आती। तो क्या समझते हैं कौन ज़िम्मेदार है इन चीज़ों का? जी जाहिर बात है हुकूमत ही ज़िम्मेदार है ना। अगर घर का सरबराह है, अगर वो अपने घर की फैमिली पे कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो उसको सरबराह नहीं होना चाहिए। अभी आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। और जो सारे लोग जो भी करते थे, जो भी मुलव्वस हैं, वो भाग रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे के घर से जो है वो इतने अरब डॉलर जो है वो पकड़े गए, इतने अरब डॉलर पकड़े गए, या बड़ी जो हमारी मुल्की करेंसी है वो जो बड़े नोट हैं वो पकड़े गए। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या तजवीज़ देंगे कि क्या होना चाहिए कि डॉलर और जो बड़ी करेंसी जो लोगों ने घरों में सेव की हुई है वो घरों से निकले और एक सर्कल का हिस्सा बने, जिससे मईशत में भी बेहतरी आएगी? तो क्या तजावीज़ देते हैं? जी बहुत मुश्किल है वो, लेकिन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पिंड इस्लामाबाद में उन लोगों ने किया है, जो लॉकरों में बैंकर साथ मुलव्वस थे उन्होंने किया, ब्लॉक किए। तो अच्छा इक़दाम है, होना चाहिए, सबकी तलाशी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डॉलर की कीमत लाने में, नीचे लाने में किस हद तक किरदार अदा कर सकता है, और क्या वो अपना जो किरदार अदा करना चाहिए वो कर रहा है?
जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, उसको अपने रिज़र्व देखने पड़ते हैं कि उसके पास कितने रिज़र्व हैं, उसके हिसाब से फिर वो चल रहे हैं और आस्ता आस्ता इसको नीचे लेके आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डॉलर अब लोग सेल कर रहे हैं, पहले लोग ख़रीदने आ रहे थे, अब ख़रीद भी रहे हैं, अब भी ख़रीद रहे हैं लोग, लेकिन यह कि वो जो ट्रैवल करते हैं या जिन्होंने फ़ीसें वगैरह बच्चों की देनी होती है वो कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बेहतर है और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा मज़ीद आगे देखें। अच्छा ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे जो मनी चेंजर्स हैं जो ब्लैक में दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अगर डॉलर ख़रीद या फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसके लिए की रोकथाम के लिए जो है वो क्या तजवीज़ है आपके पास? जो भी एजेंसी हैं जो हमारी हैं स्टेट बैंक है और FIA वगैरह हैं, उनको जो भी उनके पास SOPs हैं उस पर अमल करवाना चाहिए और फुल सख्ती करनी चाहिए।